तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 6th क्लास की हिंदी की बुक मंजरी है, जिसका चैप्टर नंबर 2 है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस चैप्टर का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। ये प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनाने की प्रेरणा दी गई है। और इस के जो लेखक हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिनका जन्म 29 मई सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पाए लिया के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे, तड़पती पगड़ियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख इनकी क्या हैं रचनाएं हैं। और इनका निधन सन 1995 ईस्वी को हो गया था। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि अपना स्थान स्वयं बनाइए। बच्चों को सदाचारी बनने की प्रेरणा इसमें इस चैप्टर के माध्यम से दी गई है। तो राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रहे कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक राजा को अपनी बात याद ही ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। किसने कहा? ये राजा ने कहा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ कभी नहीं जाते थे और ना ही काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी वह खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उसमें एक लिफाफे के ढेर उस कोठरी में था। उनमें से कुछ बहुत लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमरावों के यहाँ आए थे। जो दूसरे राजाओं लोग होते हैं, वो एक दूसरे को जो निमंत्रण देते हैं, तो वो बहुत शाही जो कार्ड होते हैं वो थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उसमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जो बाकी पैसे बचे उसने सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहाँ वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहाँ से सामान खरीदा गया उसकी भी सामान की मतलब रसीद उसने लिया। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की?
दफ्तर के रुपए से हुजूर कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजाजी खजांची से गवाही दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा कर दिया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह ना स्वयं बेईमानी करता था और ना किसी को करने देता था, ना लापरवाही करता था और ना करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने से उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक दिन को 2 बजे रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन सहित यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज पर उलझे हुए थे? ये राजा ने पूछा। उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंककर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता है, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।